केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उद्घाटन की शुरुआत पूजा से होगी और इसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो उधर उद्घाटन से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद के उद्घाटन की मांग रखी है। बताया जा रहा है कि पूजा के बाद गणमान्य लोग नए भवन में लोकसभा के कक्ष और राज्यसभा के कक्ष परिसर का निरीक्षण करेंगे। संभावना है कि कुछ अनुष्ठानों के बाद लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उसे डिजाइन करने वाले मूल जोहरी सहित तमिलनाडु के पुजारी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि नए संसद भवन के परिसर में एक प्रार्थना समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया का दर्द उस वक्त छलक आया जब उन्होंने जंतर मंतर पर दूसरे लोगों को धरने पर बैठे हुए देखा। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में और भी लोग दुखी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमें ये कभी भी नहीं लगा था कि हमारे इतने सारे मेडल जीतने के बावजूद भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। हालांकि हकीकत कुछ और ही है। तो वहीं जंतर मंतर पर लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के धूप बारिश में बैठे हुए हैं और बैठने को भी मजबूर है, जिनमें मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोग भी हिंसा के विरोध में बैठे हुए हैं। तो वहीं कुछ लोग बेरोजगारी की समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी आपको एहसास ऐसा होता है कि इस दुनिया में केवल आपका ही दुख नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा और लंबे समय तक पीड़ित हैं। हिमाचल सरकार ने शासन पावर प्रोजेक्ट से पंजाब को अलग करने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट की लीज अवधि समाप्त होने के बाद पंजाब के पक्ष में इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। लीज की अवधि समाप्त होते ही हिमाचल के इंजीनियर इस प्रोजेक्ट का कामकाज संभाल लेंगे। शासन पावर प्रोजेक्ट की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस लीज के नवीनीकरण या इसे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस कार्य में पंजाब के मुख्यमंत्री से सहयोग देने की अपील करते हुए पंजाब पुनर्गठन एक्ट का भी हवाला दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंदर सिंह ने बिजली उत्पादन के लिए शासन प्रोजेक्ट को 3 मार्च 1925 को 99 साल के लिए पंजाब को लीज पर दिया था। इस लीज की अवधि 2 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। कर्नाटक में चुनावी सफलता के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी अपनी तैयारियों और चुनावी संभावनाओं पर शुक्रवार से 2 दिवसीय मंथन शुरू कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान इकाइयां आज यानी शुक्रवार को अपनी तैयारियों को और उठाए जाने वाले कदमों पर अलग अलग से चर्चाएं करेंगी। तो वहीं इसके अलावा पार्टी 27 मई को छत्तीसगढ़ पर रणनीतिक बैठक करेगी। तेलंगाना और मिजोरम के लिए रणनीति बैठकों के बाद इसमें बैठकें होंगी। दरअसल कांग्रेस कर्नाटक में अपनी चुनावी जीत से उत्साहित है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस बार कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस को 135 सीटें मिली। भाजपा को 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो इसके अलावा जेडीएस ने 19 और अन्य ने 4 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 30 मई से प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। भाजपा ने अभियान के लिए 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों का एक क्लस्टर गठित कर केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उन क्लस्टर में प्रभावी नियुक्त किया है। तो वहीं पे क्लस्टर के प्रभारी महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने और पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराएंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि सांसद मनोज तिवारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव वर्मा को लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी और उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। अतीक अहमद और अशरफ के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा वादी भी सवालों के घेरे में है।
उसकी और वकील की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर उसने अतीक से 3 करोड़ रुपए क्यों लिए थे, अतीक से उसके क्या रिश्ते थे और इस लेन देन की वजह क्या थी। विजय पर मुकदमा दरियाबाद के लकड़ी व्यवसायी मोहम्मद सईद ने दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि फोन पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों के नाम से 3 करोड़ रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो वहीं एक दिन पहले इससे संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं कथित तौर पर ऑडियो में विजय और सईद के बीच की बातचीत सुनाई दे रही है। ऑडियो की शुरुआत में ही कथित तौर पर विजय कहते हैं कि अतीक अहमद जो आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली की एक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की गुहार लगाई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस पर आज सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया। उनकी दलील थी कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, उससे जांच में प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।